हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके बच्चों की गुड और बैड हैबिट क्या है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो यस, ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है, इग्नोर करना है। यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 6 ऑफ कप, फर्स्ट पाइल, एंड सेकंड पाइल है 6 ऑफ वैंड्स। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज करनी है। पाइल के टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज किया है 6 ऑफ कप, तो यस, आपके बच्चों की गुड हैबिट ये है कि वो आपको समझते हैं। आप पेरेंट्स हो, आप मम्मी पापा हो, आपके परिवार के लोग हैं, उनको वो आपके बच्चे समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और यहाँ आपको लगता है कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा धमाल मस्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए, आपके मुताबिक लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से वो समझ रहे हैं चीज़ों को, परिस्थितियों को, वातावरण को, उसके मुताबिक उनका एक बिहेवियर निकल कर बाहर आता है, वो आपने देखा होगा, और उसके मुताबिक ही वो समझते हैं। तो बहुत कुछ है, और क्या है, चले देखते हैं। चाहे आपका बच्चा कितनी भी उम्र का हो, ये जो मैंने आपको बताया है वो कहीं ना कहीं है। यूनिवर्स, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज किए हैं, बताइए उनके बच्चों की गुड और बैड हैबिट्स क्या है। तो मैंने आगे कहा है ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब होता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वैंड्स, एंड लास्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम पे डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बच्चों की गुड हैबिट में बताना चाहती हूँ। उससे पहले यहाँ जो एलिमेंट आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% है। और जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो आपको बैड हैबिट ही लगेगी कि वो अभी बहुत ज़्यादा धमाल मस्ती करते हैं। चाहे आपका बच्चा किसी भी उम्र का हो, चाहे वो 15 का हो या 18 का हो या 21 का हो, आपको कहीं ना कहीं आप विचलित हो जाते हो, डर जाते हो कि इतनी ज़्यादा मस्ती क्यों, इतनी ज़्यादा पेरेंट्स को डरा देते हैं, आपके बच्चे आपको डरा देते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो है यहाँ कुछ ज़्यादा ही मस्तीखोर है। अब यहाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी जो आई है वो है 40%। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नॉर्मली 50%। एंड लास्ट है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। वो कहीं ना कहीं
30% ही है। ओके, तो यस, यहाँ आपके बच्चों के पहले मैं गुड हैबिट बताना चाहती हूँ कि वो किस तरीके की है। बहुत ही मासूम है, अच्छे दिल के है, प्योर है, जो कुछ भी करते हैं वो बहुत ही आसानी से करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत स्मार्टनेस इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली है, इस तरीके से मैं नहीं कहूँगी। आपके बच्चे के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही मन के भोले हैं, बहुत ही अच्छे हैं, प्योर दिल के हैं, चाहे वो कितनी भी उम्र के हो। इस वजह से वो जो कुछ भी करते हैं वो दिल से करते हैं, ये उनकी अच्छी बात है। वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मती है, डेयरिंग बाज है, ये मैं कहना चाहती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ों को समझने वाले, क्योंकि दी हाई प्रेस्टेस है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपके फीलिंग को भी समझते हैं। पेरेंट्स के हर एक बिहेवियर को वो समझने की कोशिश करते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और उनकी समझ शक्ति इतनी अच्छी है कि वो बैलेंस हो जाती है। वो आपको इतने अच्छे तरीके से केयर करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके साथ इतने अच्छे तरीके से रहेंगे कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि मेरा बच्चा इतना ज़्यादा समझदार है, इतना अच्छा है, इस तरीके से आप सोच में पड़ जाओगे। इस तरीके की एनर्जी है, ये अच्छी भी बात है। और यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि वो जो मैंने कहा कि वो कभी कभी क्या कर जाता है अचानक, वो इससे आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। बहुत यहाँ पढ़ने लिखने में ही बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इतना याद रखिए। वो किसी भी फील्ड में अपना क्रिएटिव एरिया ढूंढ ही लेंगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बहुत ही एक उनकी चपलता बहुत अच्छी है, क्लेवरनेस बहुत अच्छा है, उनको पता है उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। बहुत ही छोटी उम्र में उनकी इमोशंस की जो एक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो इमोशनल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो अपने तरीके से अच्छा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ करेंगे, और अपने तरीके से ही वो अपने एक शानदार तरीके से एक पोजीशन बनाएंगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी अभी हाल फिलहाल आप पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा ही कुछ करेंगे, तो वो तो यहाँ नज़र नहीं आता है। पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा उनका मन नहीं है, बाकी दूसरी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे है। जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जैसे फैशंस में, फिर यहाँ अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, और इमोशनल सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। बिजनेस को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, इस तरीके के लोग, इतना ज़रूर है। तो आपके बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे परिस्थितियों के साथ बहुत अच्छी तरीके से वो सामंजस्यता दिखाएगा। इस वजह से उनको हर तरीके से समझ अच्छी होने की वजह से उनका हर एक फील्ड में बैलेंस होता चला जाएगा, चाहे वो कोई भी फील्ड में जाए, इतना ज़रूर है। तो यस, उनकी जो गुड बातें हैं वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है दूसरी चीज़ों में। वैसे पढ़ने लिखने में इतने ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ है। जैसे आसपास की सिचुएशनों में बहुत अच्छी तरीके से खुद को मोल्ड करना, खुद को संभालना, डेयरिंग दिखाना, अच्छे तरीके से रहना, आगे बढ़ना, हिम्मती रहना, बहुत बढ़िया। तो अच्छी क्रिएटिविटी है, मतलब वो अपने तरीके से खुद को जिस फील्ड में दिल से वो जाएंगे उसमें वो कर दिखाएंगे, इतना ज़रूर है। वो फर्स्ट रिंग में भी आ सकते हैं, इतना ज़रूर है। जो चीज़ें उनको पसंद है उसमें वो आगे बढ़ेंगे तो उसमें वो कुछ कर ही दिखाएंगे। अपने पायदान में वो बेस्ट करके दिखाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो, इतना ज़रूर है। इस वजह से दी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है कि उनके जीवन में जो कुछ भी उनको पसंद है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, उसमें ही वो बहुत कुछ कर दिखाते हैं। बाकी आप जो कहोगे उसमें वो करने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी वो नाकाम ही हो जाएंगे।
आपके मुताबिक वो चलेंगे नहीं। इस वजह से मैंने कहा कि आपको ये बैड हैबिट लग सकती है कि वो कभी कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं, कभी कभी मुंह पर जवाब दे सकते हैं, इतना भी है। कभी कभी उनको जो मन होगा वही करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। ये शायद आपके लिए बैड हैबिट हो सकती है, लेकिन उनके स्वभाव के मुताबिक वो कहीं ना कहीं, हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जो मैंने कहा कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 100% आई, इसका मतलब ये होता है कि उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हर एक फील्ड में अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। चाहे वो पढ़ने लिखने में आपको वो तेज़ नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन दूसरी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है। इस वजह से आपको उनको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इतना ध्यान रखिए। आपको पढ़ने लिखने में भी वो छोटे होंगे तभी से आपको थोड़ा कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, तो उसके मुताबिक वो चलने की कोशिश करेंगे और उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो आप जो चाहोगे उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपके बच्चे बड़े हो तो फिर वो कहीं ना कहीं नहीं ही सुनेंगे, इतना ज़रूर मैं कहूँगी। तो यही उनकी शायद आपको बैड हैबिट लग सकती है कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनको जो ठीक लगेगा वही करने की वो कोशिश बार बार करेंगे। इसकी वजह से आप पेरेंट्स और बच्चे यानी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा एक दूसरे के साथ नोकझोंक हो सकती है, खींचतान हो सकती है, या कहीं ना कहीं थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। तो यस, यहाँ उनकी बैड हैबिट ये भी है कि वो पैसों को लेकर, जो मैंने कहा बहुत अच्छे दिल के हैं, भले हैं, प्योर दिल है, प्योर हार्टेड दिल है, इस वजह से पैसों को लेकर ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इमोशंस को वो ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं, घुलने मिलने की कोशिश, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है उनको। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको पैसों को लेकर जो समझ है वो देर से आती है, इतना ज़रूर है। द स्टार की एनर्जी फर्स्ट है, तो आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो, तो ये उम्मीद आपकी पूरी तरीके से फिक्स है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी उम्मीद के ऊपर वो खरे उतरेंगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगी, इतना ज़रूर है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ है। उनको पता है उनको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, अपने जीवन से क्या चाहिए, आसपास के एटमॉस्फेयर से क्या चाहिए, अपने दोस्त से क्या चाहिए। मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान दे रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी मेरे पेरेंट्स के लिए क्या है, ये उनको अच्छे तरीके से पता है। तो यस, आपके बच्चे की बैड और गुड हैबिट्स कहीं ना कहीं एक मिक्स मैच है, जिसके तौर पर कहीं ना कहीं आपको अच्छी नहीं अभी लगेगी उनकी हैबिट, कुछ हैबिट वो आगे चलकर आपको अच्छी लगेगी, इतना ज़रूर है, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, आगे आपकी जिम्मेदारी भी लेंगे और बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएंगे, इतना ज़रूर है। यहाँ लास्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड। तो जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, 15 से बड़ी उम्र के हैं, 18 से बड़ी उम्र के हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको लगता होगा कि वो हाथ से निकल गया है, मेरी बात नहीं सुनते हैं, अपने मुताबिक करते हैं, जिद करते हैं और बस अपने मुताबिक ही सब कुछ करना है, पैसे भी अपने मुताबिक खर्च करने हैं और सब कुछ अपने मुताबिक करना है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो इसके लिए आपको शांति से काम तो लेना ही पड़ेगा। जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से कभी कभी वो गलती भी करेंगे और गलती से ही सीखेंगे, इतना ज़रूर है। बहुत ज़िद्दी हो। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है 6 ऑफ वैंड, इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चे की गुड एंड बैड हैबिट्स शायद आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है, चाहे आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। बहुत ही बुद्धिशाली है, ये आप भी मानते हो, बहुत ही चपड़ है, बहुत सारी चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं और ज़िद्दी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं, इतना भी मैं कहूँगी। कभी कभी मान भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं ऐसा भी नहीं है। अच्छा पेशेंस है, समझदारी भी अच्छी है, लेकिन अपने में ही
ज़्यादा खोए रहना पसंद करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको भी, वो आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताते, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। ये शायद अभी आपको बैड हैबिट लग सकती है, लेकिन यही उनको इस तरीके से ही रहना ज़्यादा पसंद है, इस तरीके के बच्चों को। बाकी वो अपने में ही उलझे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने में ही खोए रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो अच्छी बात यह है कि वो बहुत बुद्धिशाली है, ब्रिलियंट है। और उनकी बैड हैबिट आप जानना चाहते हो तो वो ज़्यादातर अपने में ही ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं, पेरेंट्स को कम वक्त देते हैं, ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर बोलते हैं। मम्मी पापा से भी उनको कहने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। आप उनके साथ फ्रेंड बनने की कोशिश करोगे तो वो फ्रेंड ज़रूर बनेंगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आपको उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए। वो नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा, इतना ज़रूर है। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए उनके बच्चों की गुड और बैड हैबिट्स क्या है। Knight of Wands, Ace of Wands, Ace of Cup, Page of Cup, Page of Pentacles। ओके, तो फर्स्ट जो पाइल थी उसमें बच्चे का मन बहुत ज़्यादा चंचल है, और इसमें बहुत चंचल नहीं है। और क्या है, चलिए देखते हैं। 5 पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। तो यस, यहाँ 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वेरी गुड। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, तो यस, यहाँ आपके बच्चे की गुड और बैड हैबिट्स, तो पहले में एलिमेंट जो आए है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी आई है वो 50% ही है, एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस 70%, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो नॉर्मली 30%, एंड लास्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, जो कहीं हद तक बहुत ही कम है। और आप जिस किसी ने ये कार्ड चूज़ किया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ ये जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो नॉर्मली मिनिमम 30% ही है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बच्चा है, जो बच्चे हैं, यहाँ इसके लिए मैं यही कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा धमाल मस्ती नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर घर में ही वक्त बिताना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात आपको कभी कभी अच्छी नहीं लगती है। वो बाहर घुलने मिलने में उनको कहीं हद तक पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई उसका फ्रेंड बन जाए तो फिर जाने में उनको दिक्कत नहीं है। बाकी अकेले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपका बच्चा ज़्यादातर घर में वक्त बिताता है या अपने फ्रेंड के साथ वक्त बिताता है। यहाँ उनको एक कोई ना कोई उसके साथ हो तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके बच्चे के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आगे मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली है, उसको मामूली मत लीजिएगा, इतना मैं ज़रूर कहूँ। पढ़ने लिखने में भी वो बहुत अच्छा है। और ये जिस किसी की भी रीडिंग है उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर वो अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं। इस वजह से पढ़ने लिखने में कुछ बच्चे वीक होंगे और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे, क्योंकि यहाँ घर के वातावरण से ही उसको प्रभाव मिलता है, वो प्रभावित होते हैं।
तो यहाँ आपने ध्यान से देखा होगा कि वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले अपने ही में ही खोए रहना पसंद करते हैं। तो उनको अच्छा एटमॉस्फेयर आप घर में ही दोगे और सब चीज़ लाकर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली और पढ़ने लिखने में भी तेज़ हो सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ जिस तरीके का घर का माहौल होगा उसके मुताबिक उनकी पढ़ने लिखने की क्षमता होगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी यहाँ आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक ज़बरदस्ती करोगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उनको जो चाहिए चीज़ें वो कहीं ना कहीं आप दे सकते हो तो उनको ला कर दीजिए, इससे वो बहुत कुछ कमाल कर जाएंगे, इतना ध्यान रखिए। बाकी यहाँ आप अपने तरीके से उनको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो मना कर या फिर वो साइड कर देंगे। उनको करना है लेकिन उनका मन होगा तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इतना ज़रूर है। और पेज की एनर्जी जिस तरीके से बनी हुई है इसका मतलब ये होता है कि उनको बाहर के वातावरण में, बाहर के माहौल में कहीं ना कहीं समझने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में वक्त लगता है, जिसके चलते आपका बच्चा अपने तरीके से आपने उनको बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल दिया होगा तो वो जल्दी सीख जाएगा बाहर के माहौल को भी, और जल्दी सीखने की वजह से वो जल्दी कमाई करने वाला भी पर्सन हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर आधार है कि आप किस तरीके का माहौल उनको देते हो, किस तरीके से उनको चीज़ें देते हो, बोल बोल कर टोक टोक कर देते हो या खुशी से उनको जो चाहिए वो ला कर देते हो, वो आपके हाथ में है। इस तरीके की ही बच्चे की एनर्जी बनेगी, क्योंकि पेज ऑफ कप और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जिस तरीके से बनी हुई है इसका मतलब ये होता है कि आप अपने तरीके से अपने बच्चे के ऊपर कुछ भी थोप नहीं सकते हो। वो बुद्धिशाली भी बन सकता है और अपने तरीके से आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दो, और जो बहुत ज़्यादा चपड़ बच्चा है उसके ऊपर ध्यान दो, और जो बच्चा चुपचाप अपने तरीके से मासूमियत से बैठा हुआ है या फिर अपने तरीके से अकेले में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है और आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो उसके मुताबिक ही वो आगे बढ़ेगा, इतना मैं ज़रूर कहूँ। तो आपको ही आपके बच्चे के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी वो बुद्धिशाली भी बन सकता है, ब्रिलियंट पर्सन बन सकता है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत कुछ कमाल कर जाने की एक क्षमता रखते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। वो अपने आप में बहुत कुछ अमेजिंग कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं। आपको सिर्फ उनके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी है। तो अभी आपको उनकी जो भी बैड हैबिट है, जो वो नहीं सुनते हैं या आपके जो कुछ भी आप देते हो उसके ऊपर भी वो ध्यान नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता ही होगा। तो आप ज़्यादातर उनको इग्नोर करना पसंद करते हो कि ये तो जो कुछ भी मैं उनको लाकर दे रहा हूँ उसके ऊपर तो उसका ध्यान ही नहीं है, तो मुझे भी ध्यान नहीं देना है, इस तरीके से छोड़ नहीं देना है। वो आपका बच्चा है तो आपको ही उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बाहर के वातावरण में वो घुल मिल जाए, इसके लिए किसी भी तरह का स्पोर्ट्स में इंट्रो कराए या फिर अपने तरीके से किसी भी तरह के कोर्स में ज्वाइन कराइए, जिससे वो बाहर के वातावरण में घुल मिल सके, बाहर के वातावरण को और ज़्यादा अच्छा बना सके, एंजॉय कर सके। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अपने आप की एक एबिलिटी को, क्षमता को पहचान सकेगा। यहाँ एस की एनर्जी 3 बार आई है, इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा माइंड से तेज़ होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, उनको इमोशंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, वो बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन उनके इमोशंस में वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो आपके बिहेवियर को समझ सकते हैं, वो आपके हाव भाव को समझ सकते हैं। पेरेंट्स के तौर पर आप उनके साथ किस तरीके से हो वो भी उनको समझ उनकी अच्छी होती है, तो आप जिस तरीके का बिहेव करोगे उनके ऊपर उसका ऐसा ही प्रभाव होगा, इतना ध्यान रखिए। और वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग बाज होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में जब वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कुछ बनकर दिखाते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है कि आप क्या उनको देते हो
और किस तरीके का बिहेवियर देते हो, किस तरीके का माहौल देते हो, वही यहाँ ज़रूरी है। बाकी उनकी यहाँ मैं बैड हैबिट्स नहीं कहूँगी। आप जिस तरीके के उनको जो कुछ भी दोगे उसके मुताबिक ही उनके हैबिट्स बाहर निकल कर आएंगे, इतना ध्यान रखिए। बाकी आपका बच्चा सर्वगुण संपन्न है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। उनके लिए वो वक्त के साथ लड़ना जानते हैं, किस्मत को बदलना जानते हैं, अपने नसीब को अच्छी तरीके से तेज़ करना जानते हैं। उनको खुद की मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, इतना ध्यान रखिए। तो आपको ही आपके बच्चे के ऊपर विश्वास रखना है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं कि वो जिम्मेदार है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि वो तो जिम्मेदार नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एक दिखावा करना पसंद नहीं करता है, इतना ध्यान रखें। वो जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन वो ज़्यादातर दिखाना पसंद नहीं करेगा। वो अपने तरीके से आपके लिए बहुत कुछ करेगी या करेगा, लेकिन वो दिखावा नहीं करेगी या नहीं करेगा, इतना ध्यान रखें। तो यस, आपका बच्चा हर तरीके से ब्रिलियंट है, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है। उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। आपको ही उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से उनको वणाक दोगे उस तरीके से वो उभर कर बाहर आएगा और बहुत अच्छी अपने जीवन में कुछ बनकर दिखाएगा, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।